हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, अगर जब हम किसी भी मंत्र का लगातार मानसिक जाप करते हैं तो क्या होता है, तो आइए जानते हैं। कोई भी मंत्र हो, यदि हम उस मंत्र का लगातार जप करते हैं और कोई विधि विधान का पालन नहीं करते या कोई निश्चित साधना या संकल्प नहीं लेते हैं और लगातार उस मंत्र का जप करते रहते हैं तो क्या होगा, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। मित्रों, जब हम किसी भी मंत्र को जब लगातार जप करते हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आइए जानते हैं मंत्र जप क्या है, मंत्र क्या है। तो शास्त्रों में कहा गया है मननान त्रायते इति मंत्र, अर्थात मंत्र वह है जिससे जो मन का उद्धार कर दे, मन का त्राण कर दे। तो जब हम लगातार मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल, जो एकाग्रता है, वो बढ़ जाएगा और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है और हमारा जीवन एक डायरेक्शन में संतुलित होता जाता है और हमारा जीवन संतुलित हो जाएगा और जितने भी आपके कार्य हैं वो एक सही दिशा में अग्रसर होंगे और जो भी बाधाएं आने वाली हैं उन बाधाओं का ज्ञान आपको पहले ही हो जाएगा और अपने कार्य को आप बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से। इससे जो परेशानी आने वाली है या कार्य में जो रुकावट आने वाला है वो नहीं होगा और आप एक संतुलित व्यक्ति बनते चले जाएंगे। और मंत्र क्या करता है, हमको मानसिक दृष्टि से मजबूत बनाता है और आने वाली बाधाओं को दूर करता है। धीरे धीरे मन सिद्धि की तरफ अग्रसर होने लगेगा। लगातार जब करते करते एक ही मंत्र का बार बार उच्चारण होगा, उच्चारण से वो मंत्र मन में प्रवेश कर जाएगा और धीरे धीरे मन में प्रवेश करके वह मूलाधार चक्र को खोलकर धीरे धीरे कुंडली शक्ति में प्रवेश करेगा और ऊपर की ओर सहस्त्र चक्र की ओर जाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद व्यक्ति के जीवन में अलौकिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति आध्यात्म की तरफ ज्यादा झुकाव महसूस करेगा और मंत्र उसका सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाएगा। जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते जाएंगे वैसे वैसे मंत्र जो है आपको अपने अनुसार ढालता चला जाएगा। आप मंत्र के अनुसार ढल जाएंगे और जब हम किसी भी मंत्र का 50,000 से ज्यादा जप कर लेते हैं तो वह मंत्र हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाता है, यानी रक्त में प्रवेश पा लेता है और धीरे धीरे सूक्ष्म होता चला जाता है और हमारे आत्मा के साथ जुड़ने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति को किसी भी पूर्व घटना का पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति के सपने सत्य होना शुरू हो जाते हैं। जो भी स्वप्न देखेंगे आप, वो सपने सच हो जाएंगे और आप सिद्धि और अपने अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपके अंदर जो निराशा का भाव है, डिप्रेशन, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और लोक कल्याण की भावना का विकास होगा आपके अंदर और धीरे धीरे मंत्र सिद्ध होगा। जब मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है तो आज्ञा चक्र जो है, हमारे आज्ञा चक्र पर लाल प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये प्रकाश एक छोटे बिंदु के समान दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साधक में ऐसा हो, तरह तरह के लक्षण हैं। जैसे मंत्र साधना जब फलित होती है तो मूलाधार चक्र जागृत होगा तो आपको रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हो सकता है, मूलाधार चक्र के आसपास गर्मी महसूस हो सकती है और धीरे धीरे यह मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। कोई भी मंत्र है, अगर आप लगातार उसका नियम से जप करते हैं तो वो निसंदेह सिद्ध हो जाएगा। उसमें आपको लंबा समय लग सकता है लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब हम कोई साधना करते हैं तो उसमें एक प्रतिबंध होता है। साधना में और नित्य जप में यही अंतर है
नित्य जप करने से मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं, और साधना में आप सिद्धि के लिए ही मंत्र की साधना करते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आपकी देवताओं द्वारा परीक्षा ली जाती है, और अगर आप उस परीक्षा में सफल नहीं हो सके तो मंत्र आपको सिद्ध नहीं होगा। और कभी कभी साधकों को देखा गया है कि उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो किसी भी मंत्र का अगर मानसिक जाप करते हैं तो उसका लाभ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कलयुग का वरदान है कि मानसिक पुण्य तो होंगे लेकिन मानसिक पाप नहीं होगा। तो अगर हम मन में अच्छा सोचेंगे तो उसका हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर बुरा सोचते हैं तो उसका बुरा फल या बुरा पाप नहीं मिलेगा हमें। तो यही कलयुग का वरदान है। इसीलिए व्यास जी ने कहा है कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है। तो अगर आप नित्य नियम से मंत्र की साधना करते हैं तो निसंदेह आप मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। तो धन्यवाद। हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम। जय मां गायत्री।